आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं का पाठ 4 में सड़क हूँ, जो कि विषय हिंदी से है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो यारों, और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो पाठ का नाम है मैं सड़क हूँ। तो इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो एक सड़क है वो अपने जीवन के बारे में बता रही है और अपनी समस्याओं के बारे में वो बता रही है। तो इस पाठ में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस पाठ में सड़क ने अपने स्वयं की कहानी कही है, यानी कि अपने स्वयं के बारे में इसका पाठ में उन्होंने बताया है। सड़क का उपयोग पैदल यात्री भी करते हैं और वाहन चालक भी इसका उपयोग जो है किया करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो पैदल यात्री होते हैं, पैदल चलने वाले, वो लोग भी सड़क का उपयोग करते हैं, और जो गाड़ी मोटर वाले जो लोग भी हैं वो लोग भी सड़क का उपयोग करते हैं। तो सड़क को अपने ऊपर इन सब का बोझ सहन करना पड़ता है, और इसमें जो है सड़क को पूरे इन सब चीज़ों का जो है बोझ सहन करके उसको चलना पड़ता है। इस प्रकार से जो है जो सड़क की जीवन है, जो सड़क की ज़िंदगी है, उसको इस पाठ के द्वारा, एक छोटे से पाठ के द्वारा इसको बताया गया है। और लेकिन उनके रख रखाव की चिंता कोई नहीं करता। और हम लोग देखें कि जो सड़क है उसकी चिंता जो है, उसके रख रखाव की, उसके चिंता कोई भी व्यक्ति नहीं करता। सड़कें सामाजिक संपत्ति है, इनकी सुरक्षा और रखरखाव के प्रति हमारा सबका उत्तरदायित्व है। तो जो सड़कें हैं वो हमारे सामाजिक जो संपत्ति है, हमारे सभी की जो है संपत्ति है। और जिस प्रकार से जो है हम अपनी संपत्ति की पूरी सुरक्षा और अच्छे से रखरखाव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमको भी सड़क की सुरक्षा और रखरखाव करना चाहिए। इसके साथ ही हमें यातायात नियमों को जानकर उसका पालन भी करना चाहिए, और जो यातायात नियम बने हैं उनको अच्छी तरह से हमको जानना चाहिए और उसका पूर्ण रूप से हमको पालन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही महान व्यक्तियों में शामिल हैं, जिनको जो है उनको यातायात का नियम तो मालूम है, लेकिन उनका उल्लंघन करने में ये लोग क्या है, माहिर रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है पूर्ण रूप से यातायात नियम का पालन करना चाहिए, जो क्योंकि जो नियम है वो सभी के हित के लिए बनाया गया है। तो इसका पालन जो है पूरी अनुशासित ढंग से सभी को जो है करना चाहिए। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी पत्थर और डामर से बनी। तो इसमें सड़क जो है अपने जीवन के बारे में बता रही है कि जी हाँ, मैं क्या हूँ, सड़क हूँ। जो है मैं क्या हूँ, सड़क हूँ, मिट्टी पत्थर और डामर से बनी। तो सड़क किससे बनी होती है, मिट्टी हो गया, पत्थर और डामर से जो है सड़क बनी होती है, जो कि काले कलर की होती है। और एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई। तो जिस प्रकार से एक बड़ा सा सांप होता है अजगर, जो कि टेढ़े मेढ़े इधर उधर ऐसे होता है, तो ठीक उसी प्रकार से जो है सड़क भी मैदानों, जंगलों और पहाड़ों से बीच से गुजरती है। जो है सड़क जो है किससे किससे, मैदानों से होकर गुजर जाती है, बड़े बड़े जो घने जंगलों हैं उससे गुजरती है, और बड़े बड़े पहाड़ों को काटते हुए वो उसको बीच से वो गुजर जाती है। पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई गायों को शहरों से जोड़ती हूँ। तो इसमें सड़क बताती है कि जो मैं हूँ, पेड़ों की छाया के नीचे मैं रहती हूँ, और मैदानों को पार करते हुए मैं गाँवों को और शहरों को एक दूसरे के से क्या कर देती हूँ, जोड़ती हूँ। मेरी उम्र कितनी है मुझे याद भी नहीं। और जो सड़क बताती है कि मेरी उम्र मतलब मेरी साल जो है कितनी है मुझे पता ही नहीं है, मुझे याद नहीं है। जब एक आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की बात सोची होगी, शायद तभी मेरा जन्म हुआ होगा। तो सड़क बताती है कि जब इंसान लोग यानी कि आदमी लोग सोचे होंगे कि हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तब जो है सड़क का क्या हुआ होगा, जन्म हुआ होगा। तो इस प्रकार से जो है सड़क अपनी बात कह रही है। मैं कभी कच्ची थी तो कभी पक्की। तो सड़क कहती है मैं कभी कच्ची थी और कभी पक्की थी, कभी मैं घुमावदार बनी तो कभी एकदम सीधी सपाट। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी ना जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल पहुँचाती हूँ। तो हम देख सकते हैं कि यदि आप सोचें कि यदि सड़क ही नहीं होता तो हम लोग कैसे जाते। तो जो सड़क है वो हमें अपनी अपनी मंजिल तक जो है पहुंचाती है। वो बोलती है कि मैं कहाँ कहीं कहीं पर जो है घुमावदार हूँ, तो कहीं कहीं पर एकदम सीधी सपाट। आप सब देखे होंगे कि सड़क कहीं कहीं पर एकदम सीधी होती है, तो कहीं कहीं पर इस प्रकार से जो है घुमावदार होती है। तो इस प्रकार से जो है सड़क अपनी बात कहती है। और मैं जो है स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी इत्यादि जो है कहाँ कहाँ मेरी पहुँच नहीं है, मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि मैं सभी को उसकी मंजिल तक जो है पहुँचा देती हूँ, सबको अपनी मंजिल तक जो है पहुँचा देती हूँ। इस प्रकार जो है सड़क अपने आप को बता रही है।
वैसे मेरा रूप सुंदर नहीं है, एकदम काली कलूटी और लंबी। तो सड़क बोलती है कि मेरा जो रूप है वो सुंदर नहीं है, मैं बदसूरत हूँ। यानी कि सभी लोग जानते हैं कि सड़क जो है काले रंग का होता है। तो इसमें बताया गया है कि मैं जो है एकदम सुंदर नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। मैं किस रंग की हूँ? काली और कलूटी हूँ, और क्या हूँ? लंबी हूँ। सभी लोग जानते हैं कि सड़क जो है बहुत लंबा होता है, कई 100 किलोमीटर जो है सड़कें बनाई गई है, और जो सड़कें हैं वो बहुत ही लंबी होती है। कभी कभी तो मुझ में छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं, तब मेरा रूप और भी बिगड़ जाता है। तो सड़क बताती है कि कभी कभी जो है मुझ पर जो छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, तब तो मेरा रूप और भी बिगड़ जाता है, तब मेरा रूप और भी खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है सड़क बताती है। यह मुझे बनाने वालों की लापरवाही का ही नतीजा है। तो सड़कों में छोटे छोटे गड्ढे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो सड़क बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो अब ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसमें कम सामान उपयोग करते हैं, या फिर उसकी मात्रा को कम कर देते हैं, जिससे सड़क जो है 1-2 साल में जो है पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, और उसमें पूरी तरह से गड्ढे आ जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि यदि कोई भी नया सड़क बनता है, तो उसको बड़ी ही लापरवाही द्वारा बनाया जाता है, और जिसका नतीजा यह होता है कि वो 1-1.5 साल बाद जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त यानी कि ख़राब हो जाता है। उसमें कई प्रकार के गड्ढे हो जाते हैं, और जिससे उसमें दुर्घटनाओं की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है सड़क अपनी बात यहाँ पर बता रही है। मुझे अपनी इस खूबसूरती पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने ऊपर चलने वालों की गलत आदतों पर होता है। तो सड़क अपने बारे में बताती है कि खैर छोड़ो, मैं सुंदर नहीं हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे इससे दुख नहीं होता। मुझे दुख इस कारण होता है, मेरे ऊपर चलने वाले गलत आदतों के कारण होता है। तो जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं वो गलत आदतों से उनको जो है सड़क को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देते हैं। तो इससे जो है सड़क को क्या होता है? दुख होता है। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिससे लोगों की मौत भी हो जाती है। सभी लोग जानते हैं कि जो सड़क दुर्घटना है उसमें बहुत अधिक जो है मौतें हो रही है, और ये जो आंकड़ा है वो निरंतर जो है बढ़ते जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं, और इसका कारण यह है कि जो सड़कें हैं वो, एक कारण तो यह है कि जो सड़कें हैं वो अच्छी से बनाई नहीं जाती, और दूसरा कारण यह है कि जो लोग हैं, इंसान हैं, वो खुद भी बहुत लापरवाह हो गए हैं। इस कारण से जो है दुर्घटना भी बढ़ रही है। अब तब मुझे दुख होता है क्योंकि उनकी मदद मैं नहीं कर पाती। तो सड़क बोलती है कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो मुझे बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी मदद नहीं कर पाती। कभी कभी मेरे इन दुखदायी गड्ढों को भर दिया जाता है किसी फटे हुए कपड़े में लगी पैबंद की तरह। तो जिस प्रकार से जो है कपड़ा फट जाता है तो उसको किसी अन्य कपड़ा डालकर उसको सिल दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी सड़क जो है गड्ढों द्वारा गड्ढा हो जाता है तो उसको जो है मिट्टी या फिर मुरुम द्वारा उसको भर दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से सड़क सड़क बोलती है कि मुझे दुख इसलिए होता है क्योंकि इन दुखदाई गड्ढों को भर दिया जाता है, जिससे मैं और भी बदसूरत लगती हूँ। तो ये जो है, ये जो बात है वो मुझे बहुत क्या पहुँचाती है? दुख पहुँचाती है। यह मुझे तो अच्छा नहीं लगता, पर इससे चलने वालों की सुविधा हो जाती है, मुझे इससे संतोष होता है। तो सड़क फिर बोलती है चलो ठीक है, जब गड्ढे भर दिए जाते हैं तो चलने वालों के लिए क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है, और चलने वालों क्या हो जाती है? सुविधा हो जाती है, और इसी से मैं क्या कर लेती हूँ? संतोष कर लेती हूँ। ओह, ये ढेर सारा कूड़ा करकट किसने फेंका मेरे ऊपर? कितना बिगाड़ दिया मेरा रूप! अरे अरे, मेरे ऊपर तो उस आदमी ने थूक ही दिया। तो इसमें सड़क अपने ऊपर होने वाले गंदगी के बारे में, कूड़ा करकट के बारे में जो है बता रही है कि किस प्रकार से जो आदमी है वो उसके ऊपर थूकता है, उसके ऊपर जो है पूरा कूड़ा करकट उसी के ऊपर फेंक देता है, जिससे सड़क का बुरा हाल हो जाता है और पूरी तरह से वो बिगड़ जाता है। तो सड़क बताती है कि अरे अरे, मेरे ऊपर उस आदमी ने क्या कर दिया? थूक दिया। तो सड़क कह रही है कि व्यक्ति भी उस पर जो है पूरी तरह थूक देते हैं, और देखो केला खाकर छिलका भी मेरी छाती पर फेंक दिया। और कुछ लोग क्या करते हैं कि केला खा लेते हैं और उससे जो है छिलके को उस सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे जो है पैदल यात्रियों को तो बहुत बड़ा नुकसान इससे हो सकता है। यदि पैर उस केले के छिलके में चला जाए तो वो फिसल कर गिर सकता है, जिससे उसको चोट लग सकती है। तो इस प्रकार से जो है सड़क बता रही है। और तमीज़ नहीं है, लोगों को मन चाहे जहाँ थूक देते हैं, हर किसी छिलके फेंक देते हैं, और इसका क्या परिणाम होगा सोचता ही नहीं। तो सड़क बताती है कि जो लोग हैं उनको ज़रा भी, उनको तमीज़ ही नहीं है, उनको ज़रा भी ध्यान नहीं आता कि जहाँ
मन किया वहाँ पर थूक देते हैं और जहाँ मन किया वहाँ पर जो है कचड़ा कूड़ा करकट छिलके वगैरह फेंक देते हैं और इसका परिणाम जो है उनको भुगतना ही पड़ता है, लेकिन ये लोग उनको सोचते ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है सड़क उनको बता रही है। अरे केले के छिलके से पैर पड़ जाने वह बच्चा गिर तो गया, उसे बहुत चोट आई होगी। तो फिर सड़क बताती है कि जब उसके ऊपर केले का छिलका फेंका गया और उस पर जो है किसी बच्चे का पैर पड़ गया तो वह क्या हो गया, गिर पड़ गया, गिरा ही गया और उसको बहुत ही क्या आ गई, चोट आ गई। तो इस प्रकार से जो है सड़क हमको बता रही है। पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी कि कूड़ा करकट सड़क पर ना फेंके, कूड़ेदान में ही फेंके, इससे सफाई भी होगी और दुर्घटना भी नहीं होगी। तो जब जो है सड़कों कूड़ादान बनाया गया है कचरों को फेंकने के लिए, तो लोगों को कब अक्ल आएगी, कब जो उनका जो है समझ में आएगा कि जो कूड़ा करकट है उसको सड़क में नहीं फेंका जाता भैया, उसको कहाँ फेंका जाता है, हमेशा कूड़ेदान में फेंका जाता है, क्योंकि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो इससे सफाई भी रहेगी और जो है दुर्घटना भी नहीं होगी। तो आपको भी हमेशा याद रखना है कि जो कूड़ा करकट है अपने घर का, तो उसको कहाँ डालना है, कूड़ेदान में ही डालना है। और जिससे क्या होगा, अपने आसपास जो है सफाई भी रहेगी और सड़क में दुर्घटनाएं भी कम होगी। त्योहारों, मेलों और शादियों में मेरी शोभा बढ़ जाती है, मेरे आसपास सफाई हो जाती है। तो सड़क बताती है कि जैसे ही त्यौहार आता है, मेले या शादी होती है, तो मेरी शोभा हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो इसमें सड़क बताती है कि मेरे आसपास जो है बहुत ही सफाई हो जाती है। तो जिस प्रकार सभी लोग जानते हैं कि यदि कोई त्यौहार हो गया, कोई शादी या मेला हो गया, तो वहाँ पर जो है सड़कों के आसपास जो है सफाई कर दिया जाता है और उसके किनारे में रोशनी लगा दी जाती है। तो दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। मेलों व उत्सवों के समय अनेक प्रकार की वस्तुओं की दुकानें सज जाती है, काफ़ी चहल पहल होती है, सभी लोग खुश नजर आते हैं। मेरी खुशी होती है अपने नज़दीक यह रोशनी देखकर। तो बताती है सड़क की जब मेला या कोई उत्सव होता है तो अनेक प्रकार की जो दुकानें हैं वो सड़कों के किनारे जो है लगाई जाती है और जिससे सड़क को काफ़ी क्या मिलती है, खुशी मिलती है, वो बहुत ही खुश हो जाती है। इस प्रकार से जो है सड़क बता रही है। और उस समय क्या क्या होता है, काफ़ी बहुत चहल पहल होता है और जिसको देखकर सड़क जो है बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी के मारे वह झूम उठती है। तो ऐसा वह बता रही है। वाह, बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं, अरे हाँ 26 जनवरी आने वाली है ना। हाँ, तो जिस प्रकार 26 जनवरी और 15 अगस्त को दिन जो परेड होता है तो वो कहाँ होता है, सड़कों पर होता है। तो उसको भी देखकर जो है सड़क बहुत ही खुश हो गई और उन्हें उसी की तैयारी के लिए जा रहे होंगे। तो सड़क बताती है कि बच्चे जो है लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं। फिर उसको अचानक याद आता है कि हाँ 26 जनवरी आने वाली है, तो परेड में भाग लेने जा रहे होंगे। अब जब छोटे छोटे बच्चे साफ सुथरी पोशाक में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे देश के नागरिक बनेंगे, मुझे इन्हीं से आशा है। तो सड़क बताती है कि जब जो है छोटे छोटे बच्चे साफ सुथरी पोशाक में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, जिस प्रकार से जो है 26 जनवरी 15 अगस्त का जब पर्व आता है तो सभी लोग अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और कदम से कदम मिलाकर प्रभात फेरी के लिए निकलते हैं। तो उसको देखकर सड़क जो है बहुत ही क्या हो जाती है, खुश हो जाती है और सड़क उनसे बोलती है, बच्चों से बोलती है कि ये जो बच्चे हैं वो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, एक सच्चे नागरिक बनेंगे और मुझे उनसे यही आशा है। तो आप सभी से विनती है कि जो आप सभी लोग जो है आ, सड़क के लिए तो इतना ही कर सकते हैं कि उस पर कूड़ा करकट ना फेंके और उस पर जो भी होने वाली जो भी चीज़ें हैं वो ना करें और सड़क को साफ़ सुथरी बनाए रखें। तो सड़क जो है बहुत ही इससे खुश हो जाती है और उसको यह आशा है कि जो बच्चे हैं वो देश के सच्चे नागरिक बनेंगे। मेरे बाजू में खड़े इन हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे अच्छी लगती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सड़क के आसपास जो है पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जिससे सभी लोगों को बहुत अच्छा छाया मिलता है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को भी इनकी छाया में आराम मिलता है। आम जामुन अपने फलों से लोगों को आनंद कर लेते हैं। तो सड़क के किनारे जब आम जामुन का जो भी पेड़ होता है तो जिससे जो है बच्चे उनकी ओर जो है आकर्षित होने लगते हैं। बच्चे तो इनकी ओर दौड़े चले जाते हैं, खेलते कूदते आपस में बांटकर फलों का स्वाद लेते हैं और इन बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है क्या बताऊँ। तो सड़क बोलती है कि मेरे दोनों ओर जो है क्या लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं जिससे पैदल चलने वालों को क्या हो जाती है, छाया मिल जाती है और जिसको देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। और इसके आसपास जो फलदार वृक्ष लगे हुए हैं तो जब बच्चे इनके पास आते हैं और उसको तोड़कर आपस में फल को बांट कर खाते हैं तो इसको देखकर मैं इतनी खुश हो गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ। तो इस प्रकार से जो है सड़क अपनी बात कह रही है। और
एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो सड़क है उसके किनारे पेड़ लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल जो है देखा जाए तो पेड़ों को अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है, यानी कि बहुत अधिक संख्या में पेड़ों की कटाई हो रही है और इसका परिणाम जो है हम ही को भुगतना पड़ा है। क्यों? क्योंकि यदि पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी और बारिश नहीं होगी तो हम पानी कहाँ से लाएंगे। तो इसके लिए आप सभी से निवेदन कि जो पेड़ है उनको ना काटें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। तो इस प्रकार से जो है सभी लोगों के लिए जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आगे चलते हैं। गाँव के पास से होकर गुजरते समय मैं स्वयं उसकी सुंदरता का हिस्सा बन जाती हूँ। तो जिस प्रकार से जो है गांव बहुत ही क्या होता है, सुंदर होता है। तो सड़क बताती है कि जब मैं जो है गांव से गुजरती हूँ तो गांव की सुंदरता का मैं भी हिस्सा बन जाती हूँ, क्योंकि गांव बहुत ही सुंदर होता है। आसपास हरे भरे वातावरण होते हैं, बहुत अधिक वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं। तो मैं भी इसकी सुंदरता का हिस्सा बन जाती हूँ, मैं भी इस सुंदरता का में भाग ले लेती हूँ। विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह की फसलों से हरे भरे खेत बहुत ही सुंदर लगते हैं। गाय भैंस और बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। तो सड़क बताती है कि अलग अलग ऋतुओं में तरह तरह की फसलें होती है और जिन जो भी हरे भरे खेत होते हैं उनको देखकर मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ और ये बहुत ही क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और जब गाय भैंस बैल जो भी जानवर है वो झुंड में उनके ऊपर चलते हैं तो वो जो है इनके दर्द को भुलाकर दर्द को भूल जाती है और खुशी का अनुभव जो है करने लगती है। तो इस प्रकार से जो है सड़क बोल रही है। मैंने सभी लोगों के तरह लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाया है। कभी कुछ थके हारे धीमे कदमों की आहट मैंने सुनी है तो कभी तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक। तो सड़क बोलती है कि मैंने सभी लोगों को उनकी मंजिल तक जो है पहुंचाया है। तो इसमें बताने का प्रयास कर रही है कि मैंने लोगों को स्कूल कॉलेज जो भी उन जो जगह जाना चाहते हैं वहाँ पर मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको पहुँचाया है। और मैंने कुछ उत्साहित कदमों की आवाज़ सुनी तो कुछ धीमे कदमों की आवाज़ सुनी, यानी कि वो बोलती है कि उसके बोलने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो है धीरे धीरे चलते हैं उस पर, तो कुछ लोग जो है बड़े ही स्पीड से यानी कि तेज़ी से उस पर चलते हैं। तो इस प्रकार सड़क उनको बता रही है। चाहे जो भी हो मेरे ऊपर से गुजरे मैं सबके दुख सुख में उनको साथ शामिल हो लेती हूँ। तो सड़क बताती है कि चाहे जो भी हो उनके ऊपर यानी कि सड़क के ऊपर वो सभी के दुख सुख में हिस्सा लेती है और सभी के साथ क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है और सभी को उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है। दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं पर तुम्हें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना है। तो इसमें हमको सड़क सीख दे रही है कि दुख और सुख तो ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं और इनसे हमको सबक लेकर उनसे लड़कर हमको जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और उसकी परवाह किए बिना हमेशा निरंतर हमको चलना चाहिए। चरवैती चरवैती चलते रहो यही हमारे शास्त्रों का संदेश है, यानी कि निरंतर चलते रहो बिना थके बिना रुके। तो और अपने आने वाली जितने भी दुख हैं उनका सामना करते हुए बिना रुके चलते रहो। तो यही हमारे शास्त्रों में लिखा गया संदेश है। अभी अभी मेरे ऊपर से होकर एक वाहन गुजरा है, क्या तुमने उसकी बजता हुआ गीत सुन लिया। तो सड़क बोलती है कि अभी अभी मेरे ऊपर से एक वाहन गुजरा है तो क्या उनमें तुमने भी उसका बजता हुआ यह गीत सुना है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो मेरा भी यही संदेश तो यही है। तो सड़क हमको बता रही है कि चाहे कितना भी रुकावटें हमारी ज़िंदगी में हो तो हार मान के रुकना मत, हमेशा चलते रहना। चाहे तुम्हारे रास्ते पर कांटे क्यों ना आ जाए, लेकिन एक समय तुमको अच्छा समय ज़रूर आएगा। और तुम इसमें बता रही है कि सड़क कभी तुम ना रुकना, यानी कि तुम जो है निरंतर आगे बढ़ते रहो और अपनी समस्याओं को अपने दुखों को सामना करते रहो और निरंतर आगे बढ़ते रहो, और यही मेरा संदेश है। तो सड़क बोलती है कि और यही मेरा क्या है, संदेश है। और इस प्रकार से जो है हमारा पाठ जो है समाप्त होता है। पाठ का नाम था मैं सड़क हूँ। आई होप आपको पाठ अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।